सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बीरू अपनी पत्नी रेखा और बेटे गोपू के साथ रहता था। बीरू एक मजदूर था। वह गांव में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। बीरू को जब कोई काम मिल जाता तो वह बहुत खुश होता था। अरे वाह, आज मेरा परिवार पेट भर के खाना खाएगा। परंतु जिस दिन बीरू को कोई काम नहीं मिलता उस दिन उसका परिवार रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों तक बीरू को कोई काम नहीं मिला। उसके घर की भी हालत खराब होने लगती है। गांव में तो अब कोई काम मिलता ही नहीं, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। यह गांव बहुत छोटा है। तुम्हें अब पहाड़ी के उस तरफ के गांव में जाकर काम ढूंढना होगा, तभी हमारे परिवार का पेट भर सकता है। पर पहाड़ी का रास्ता तो घने जंगलों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुनसान है। उस रास्ते से जल्दी कोई आता जाता नहीं है। हाँ, तुम सही कहते हो, पर घर की हालत भी तो खराब हो रही है। खाने के लिए कुछ नहीं है। पेट भर खाना ना मिलने की वजह से गोपू की भी तबीयत खराब हो रही है। तुम सही कहती हो, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। ठीक है, रास्ते में खाने के लिए मैं तुम्हें कुछ रोटी और गुड़ दे दूंगी। अगली सुबह ही बीरू रोटी और गुड़ लेकर पहाड़ी की ओर निकल जाता है। जंगल के बीचों बीच बीरू एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। सुबह से ही चल रहा हूँ, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ और रेखा ने जो रोटी और गुड़ दिया था उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। बीरू आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठ जाता है और अपनी पोटली से रोटी और गुड़ निकालकर खाने लगता है। तभी वहां एक छोटी सी चूहिया आती है। भैया, क्या तुम मुझे थोड़ी सी रोटी और गुड़ दे सकते हो? मैंने और मेरी बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ, क्यों नहीं, लो तुम भी थोड़ा सा खा लो। बीरू उस चूहिया को एक रोटी और गुड़ दे देता है। चूहिया अपने बहनों के साथ मिलकर रोटी गुड़ खा लेती है और तभी अचानक से तीनों चूहिया एक परी का रूप ले लेती है। अरे, तुम सब तो परी हो। हाँ भैया, हम सब परी हैं। एक बार हम इस जंगल में गेंद से खेल रहे थे और एक साधु अपने पूजा में लीन थे, जिससे हमारी गेंद जाकर साधु को लग गई। उनकी तपस्या टूट गई। उन्होंने गुस्से में आकर हमें श्राप दे दिया। तुम सबने मिलकर मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम सब चूहिया बनकर इसी जंगल में कैद हो जाओगी। हम तीनों ने मिलकर साधु से क्षमा मांगा। तब उन्होंने इस श्राप का तोड़ बताया। जब कोई इंसान तुम्हें कुछ खाने को देगा तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तब से हम इसी जंगल में घूमते हैं, पर यहाँ कोई भी इंसान आता ही नहीं था। आज तुम्हारी वजह से हम अपने असली रूप में आ गए। मांगो तुम्हें जो चाहिए, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बीरू अपनी सारी बात परियों को बता देता है। बीरू की बात सुनकर परियां बहुत दुखी हो जाती हैं और तभी वह बीरू को एक जादुई चक्की देती है। ये लो भैया, यह एक जादुई चक्की है। तुम इसमें थोड़ा सा गेहूं डालोगे और जो खाने की चीज बोलोगे वह हाजिर हो जाएगा। बीरू बहुत खुश हो जाता है। अब मुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखना, यह चक्की दिन में सिर्फ एक ही बार अपना जादू दिखाती है और अगर इससे निकले अनाज का गलत उपयोग हुआ तो इस चक्की का जादू खत्म हो जाएगा और इससे मिले सारे अनाज गायब हो जाएंगे। मैं इस चक्की का कोई भी गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। बीरू चक्की लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। अरे, तुम इतनी जल्दी घर आ गए और ये चक्की कहाँ से लाए? बीरू अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताता है। रेखा बहुत खुश हो जाती है। चलो हम इस चक्की का जादू देखते हैं। बीरू उस चक्की को एक कोने में रख देता है और थोड़े से गेहूं के दाने को उस चक्की में डाल देता है।
हे जादुई चक्की, हमें दाल चावल गेहूं दे दो। बीरू के इतना बोलते ही जादुई चक्की से ढेर सारे अनाज की बोरियां निकलने लगती हैं और उसका घर पूरा अनाज से भर जाता है। अरे वाह, इतना सारा अनाज! इससे तो हमारा पूरा साल निकल जाएगा। हाँ, तो क्यों ना मैं उसमें से कुछ अनाज के बोरे शहर जाके बेच दूं, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। कल सुबह ही तुम इसे शहर लेके चले जाना। अगले सुबह बीरू अनाज की बोरी लेकर शहर की ओर निकल रहा था कि रास्ते में उसे गांव का जमींदार सुभाष उसे रोक लेता है। अरे भाई, इतने सारे अनाज की बोरी कहाँ ले जा रहे हो? इसे शहर बेचने ले जा रहा हूँ। पर ये तो बताओ, ये सब बोरी किसकी है? बीरू बहुत ही भोला आदमी था। उसने सारी बात सुभाष को बता दी और वहां से चला गया। अरे वाह, जादुई चक्की! क्यों ना मैं उस जादुई चक्की को चुरा लूं और अपना गोदाम अनाज से भर लूं, इससे मेरा बहुत फायदा होगा। उसी रात सुभाष चोरी से बीरू के घर में घुस जाता है और उस जादुई चक्की को चुराकर अपने घर ले आता है। हे जादुई चक्की, अपने जादू से मेरा पूरा गोदाम अनाज से भर दो। सुभाष के बोलते ही उसका पूरा गोदाम अनाज से भर जाता है, परंतु सुभाष के मन में लालच आ जाता है। क्यों ना मैं इस जादुई चक्की से अपने घर में भी अनाज भर लूं। सुभाष को यह बात नहीं पता थी कि जादुई चक्की दिन में बस एक बार ही अपना जादू दिखाती है। हे जादुई चक्की, अपने जादू से मेरा घर भी अनाज से भर दो। इस बार सुभाष के बोलने के बाद कुछ नहीं होता है। अरे, यह क्या हुआ? ये जादुई चक्की खराब तो नहीं हो गई? सुभाष उस जादुई चक्की को उल्टा सीधा करके देखता है, पर उसमें से कुछ बाहर नहीं आता है। सुभाष गुस्से से चक्की को पटक देता है और चक्की दो हिस्से में टूट जाती है। चक्की के टूटते ही सारा अनाज गोदाम से गायब हो जाता है। सुभाष टूटी हुई चक्की लेकर बीरू के घर पहुंच जाता है। ये लो अपनी बेकार चक्की, ये किसी काम की नहीं। इस चक्की से जितना अनाज निकला था वह सब गायब हो गया और मेरे घर में रखे हुए अनाज भी गायब हो गए। यह चक्की बेकार नहीं है, इसका जादू दिन में एक बार ही होता है। तुम्हारे लालच के वजह से यह चक्की टूट गई और तुम्हारा सारा अनाज गायब हो गया। सुभाष गुस्से से वहां से चला जाता है। कोई बात नहीं, इस चक्की से निकले अनाज को बेचकर जो पैसे मिले थे उससे हम एक छोटी सी दुकान खोलेंगे जिससे हमारा घर चल सकेगा। तुम सही कह रही हो। बीरू और रेखा मिलकर छोटी सी चाय की दुकान खोल लेते हैं और खुशी खुशी साथ मिलकर रहने लगते हैं।